जवान 2023 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एटली ने अपनी पहली हिंदी फिल्म में सहलिखित और निर्देशित किया है। इसे गौरी खान और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित किया है। फिल्म में शाहरुख खान पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में हैं। उनके साथ नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रियामणि और सानिया मल्होत्रा हैं और दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में हैं। फिल्म में एक महिला जेल की जेलर कैदियों की भर्ती करती है और ऐसे कार्य करती है जो भारत में भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालते हैं। कथानक न्यू लाइन, संपादन करना न्यू लाइन। पूर्वोत्तर भारत में एक आदमी को विमान से नदी में फेंक दिया जाता है। वह आदमी एक आदिवासी समूह को बेहोशी की हालत में मिलता है, जिसका नेता उसे अपने साथ ले जाता है और कई महीनों तक उसकी देखभाल करता है। जब जनजाति पर हमला होता है तो वह आदमी जाग जाता है और उन्हें बचाता है। वह जनजाति का मसीहा बन जाता है, लेकिन पता चलता है कि वह अपनी याददाश्त खो चुका है। जनजाति का एक लड़का वादा करता है कि वह एक दिन उस आदमी की पहचान का पता लगाएगा। न्यू लाइन। सालों बाद 2023 में मुंबई में आजाद नामक एक पुलिस अधिकारी, जो बेलमवाड़ा महिला जेल का जेलर है, 6 कैदियों के एक समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन का अपहरण कर लेता है। लक्ष्मी, ईरम, इस्करा, कल्की, हेलना और जानवी और यात्रियों को बंधक बना लेते हैं। जब एक पुलिस अधिकारी समूह में से एक को पकड़ लेता है तो आजाद उसे बांध देता है, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाता। आजाद एक महिला बंधक को गोली भी मारता है। इसके बाद आजाद कल्की के पिता, एक गरीब किसान की आत्महत्या के बारे में बताता है, जिसे बंधकों को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण बैंक द्वारा परेशान किया गया था। आजाद फोर्स 1 अधिकारी नर्मदा राय के साथ बातचीत करता है और कृषि मंत्री से बंधकों के जीवन के बदले में 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहता है। वैश्विक हथियार डीलर कली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया बंदियों में से एक है। यह भी पता चलता है कि जिस बंधक को गोली मारी गई थी वह अपहरणकर्ताओं में से एक था और उसे कोई चोट नहीं लगी थी। आजाद और उसका गिरोह किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर देता है और भाग जाता है। आलिया के जरिए आजाद ने काली को अपना नाम विक्रम राठौर बताया। न्यू लाइन। नर्मदा की बेटी सुचि अपनी मां के लिए पति की तलाश कर रही है और आजाद से प्रभावित है। अपनी बेटी के अनुरोध पर नर्मदा आजाद से मिलती है। अपने विचार साझा करने और एक दूसरे को समझने के बाद वे सगाई कर लेते हैं, हालांकि नर्मदा उसके दूसरे व्यक्तित्व से अनजान है। न्यू लाइन। आजाद और उसका गिरोह स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लेता है और स्वास्थ्य मंत्री की जान के बदले सरकारी अस्पतालों में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग करता है। आजाद बताता है कि ईरम, जो उस अस्पताल में डॉक्टर था, ने एन्सेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की थी, लेकिन स्वास्थ्य सचिव की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण उसे आपूर्ति से वंचित कर दिया गया था, जिसे यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ईरम की कभी कोई गलती नहीं थी। बुनियादी ढांचे को तुरंत अपग्रेड किया जाता है और आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। न्यू लाइन। शादी के बाद नर्मदा को आजाद के दूसरे व्यक्तित्व का पता चलता है और काली का भाई मनीष भी इस रहस्य को उजागर करता है, जिसके कारण जोड़े को पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। आजाद को असली विक्रम राठौर बचाता है, जो उसका हमशक्ल निकलता है। नर्मदा जेल में एक कैदी का भेष बनाकर आजाद के साथियों से भिड़ती है, जहां उसे आजाद और विक्रम के संबंधों के बारे में पता चलता है। न्यू लाइन। अतीतः 1993 में भारतीय सेना की स्पेशल ऑप्स यूनिट के कमांडो कैप्टन विक्रम राठौर को एक ऑपरेशन पर भेजा गया, जिसमें उनकी टीम को खराब हथियारों के कारण हताहतों का सामना करना पड़ा।
विक्रम और उनकी टीम ने हथियारों के आपूर्तिकर्ता काली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसी रात काली ने विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर हमला किया, उन्हें अलग किया और विक्रम को विमान से नीचे गोली मार दी। ऐश्वर्या को काली के पेरोल पर 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई, जो उसे धमका रहे थे। विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया। ऐश्वर्या की फांसी 5 साल के लिए टाल दी गई जब पता चला कि वह गर्भवती है और फांसी पर आजाद को लटकाया जा रहा है। जब आजाद 5 साल का हुआ तो अपने अंतिम शब्दों में ऐश्वर्या ने उससे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा। न्यू लाइन वर्तमान 2023 में वापस ट्रेन अपहरण कांड का पुलिस अधिकारी उस लड़के के रूप में सामने आता है जिसने विक्रम से वादा किया था कि वह पता लगाएगा कि वह कौन है और आजाद और विक्रम को फिर से मिलाएगा। नर्मदा के अधीनस्थ ईरानी को काली के वेतन पर रखा जाता है और वह आजाद के साथियों को मारने की कोशिश करता है। लक्ष्मी गोलीबारी में मारी जाती है। आजाद जेल पहुंचता है, ईरानी को मारता है और अपनी टीम विक्रम और विक्रम के दोस्तों के साथ काली के ट्रक चुराता है। ट्रकों में पैसे होते हैं जिनका इस्तेमाल आगामी चुनावों में काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, लेकिन डकैती के दौरान विक्रम और उसके दोस्त काली के गुंडों द्वारा पकड़े जाते हैं। आजाद ने जनता के लिए एक वीडियो जारी किया और कहा कि उसने वोटिंग मशीनें भी चुराई हैं और देश में वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 53 कारखानों को सील करने की मांग की है। कारखानों को सरकार द्वारा सील कर दिया जाता है। काली यह पता लगाने के बाद जेल पहुंचती है कि विक्रम और आजाद 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और उसने विक्रम को कभी नहीं मारा। लड़ाई शुरू होती है और बंदूक की खराबी की आवाज सुनकर विक्रम को आखिरकार अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है। वह और आजाद मिलकर काली और उसके आदमियों को हराने के लिए लड़ते हैं। अंत में वे काली को उसी तरह फांसी पर लटका देते हैं जैसे ऐश्वर्या को एक बार लटकाया गया था। न्यू लाइन कुछ महीने बाद एसटीएफ अधिकारी माधवन नाइक, जिन्होंने आजाद को अपने मिशन पूरा करने में मदद की थी, उन्हें स्विस बैंकों को निशाना बनाने का एक नया मिशन सौंपते हैं।